पूर्व विधायक भुलई जी का निधन हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और उनके राजनीतिक जीवन में किस तरीके से रहा, उनकी कोई बातें आपको याद है क्या? देखिए, भुलई भाई जी, उनके जीवन की बातें तो बहुत कुछ यादें हैं, लेकिन राजनीति में उनके जैसा व्यक्ति होना बहुत कठिन है और हम लोग के धरोहर थे वो। हम लोग बीच अब नहीं रहे, इससे बहुत दुख है। भुलई भाई जी 2002 में यहाँ चुनाव लड़े, जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ। 2002 में चुनाव लड़े, मुझे वो दिन याद है। मैं 2002 में विधानसभा का चुनाव का सहायक था। एक भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव सहायक पद बनाई थी, तो मैं खड्डा विधानसभा का 2002 में चुनाव सहायक था। और भुलई भाई जी चुनाव हार गए। हारने के बाद कमांडर जीप से वो आए और कुछ लोग की बाकी थी पैसा देना, कुछ चुनाव खर्च में जो तो पैसा बाकी थी। हारने के बाद भी आए और गाड़ी से इसी हनुमान मंदिर चौराहे पर गाड़ी उनकी रुकी और हमको बुलाए और जिसका जो बाकी था वो देने का, ये उनका चरित्र था। जॉनसन के समय के विधायक रहे भुलई भाई, आज उनकी मौत हो चुकी है, किस तरीके से उनकी क्या यादें रही हैं? आप बीजेपी के नेता हैं, क्या करें? देखिए, मैं तो बचपन से उनको देखता रहा। वो यहाँ आते रहे और पूरे क्षेत्र में वो साइकिल से भ्रमण करने वाले लोग थे। वो जनसंघ के लिए गली गली गए, जगह जगह गए और पूरे उस समय सुरक्षित विधानसभा हुआ करता था, ये नौरंगिया सुरक्षित 194। और वो साइकिल पे सतुआ और भूजा बांध के और खजुरी बाज़ार से लेके चितौनी, बुलावा, नेबुआ, नौरंगिया, खड्डा आते थे। यहाँ जगेसर प्रधान जी के यहाँ रुकते थे, सुबह हमारे पिताजी से मिलने आते थे और पिताजी से उनका बड़ा आत्मीय जुड़ाव था। और हमारे मोहल्ले में परवंश चौधरी की पत्नी उनके गांव की थी, उनको बहन मानते थे, उनसे भी मिलने आते थे। बचपन से देखा, फिर मेरी राजनीतिक सक्रियता हुई तो उनके निकटस्थ आया और जनसंघ का पहला दीप उन्होंने 1974 में इस नौरंगिया सुरक्षित से विधायक बन के जलाया था। और वो शिक्षा में उस ज़माने के एमए थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी पद त्याग कर उन्होंने जनसंघ के नानाजी देशमुख के संपर्क में आया। उन्होंने जनसंघ का प्रचार प्रसार शुरू किया और आजीवन जो उनके जीवन का मूल मंत्र था, मैंने कभी उनके अंदर विधायक देखा ही नहीं। आजीवन वो एक कार्यकर्ता के भांति जीते रहे। मैं लक्ष्मीगंज का प्रभारी था, वहाँ भी इस उम्र के इस पड़ाव में मैंने 100 के उम्र के आसपास पहुँच रहे थे वो, फिर भी वो बैठकों की सूचना पे, अगर सूचना रहती थी मैं आ रहा हूँ बैठक है, तो वहाँ पहुँच जाया करते थे। ऐसा कार्यकर्ता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं डॉक्टर नीलेश मिश्र, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ और मैं उनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्मरण जो आज की राजनीति में बिरले ही देखने को मिलता है। 1974 में जब वो विधायक हुए तो बिरला ग्रुप के, बिरला जो उद्योगपति हैं, उनका एक कैंडिडेट राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था और उस समय भुलई भाई का वोट खरीदने के लिए 1974 में 20,000 रुपये उन्हें ऑफर किए गए थे। वो धन उनके पास छोड़ दिया गया था। भुलई भाई वो पैसा उठाए और सीधे उस समय जनसंघ के पुरोधा रहे स्वर्गीय नानाजी देशमुख के पास लेके वो धन पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझे खरीदने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की और 20,000 रुपये उस समय, इस वर्तमान के इस समय 340 लाख रुपए के बराबर है। और उनका मतलब डिगा नहीं कर्तव्य, और वो अपने कर्तव्य पे कायम रहे। इसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक बड़ा संदेश गया और उनके प्रति संगठन का सम्मान बढ़ गया। 1977 में जब जनसंघ और जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ी, फिर वो दोबारा विधायक चुने गए और 2002 में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। जो कुछ स्थानीय कारणों से वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो निरंतर लोगों के बीच क्रियाशील रहे, संपर्कशील रहे और सदैव जनसंघ का दीपक जलाने के बाद कमल का फूल कैसे खिले इसका प्रयास करते रहे। आज भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता 50-60 की उम्र के आपको मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि हमको भुलई भाई ने जोड़ा था, हमको भुलई भाई ने कार्यकर्ता बनाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके काफ़ी निकटस्थ रहा और वो जब भी आते थे हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ शयन करना और गाहे बगाए हमारी बातचीत भी हुआ करती थी। अब उनके पुत्र तो नहीं है, उनके पौत्र हैं जो संगठन की सेवा में लगे हुए हैं। और हाल ही में विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन करके उनका हाल चाल लिया था। जब वो दिल्ली रुके थे तो राजनाथ सिंह जी स्वयं यूपी भवन आके उनसे मिले थे और जेपी नड्डा जी, योगी जी, अभी वरिष्ठ लोगों के सम्मान समारोह में उनको अलग से सम्मानित किया था।
तो ऐसे शुचितापूर्ण राजनीति का अब देखा जाना संभव नहीं है। उनका जीवन तो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा ही, अब उनकी जीवनी भाजपाई और समाज को प्रेरणा देती रहेगी। कुशीनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता व पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का 111 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बीते कल यानी दीपावली के दिन उन्होंने आखिरी सांसें लीं। श्री नारायण उर्फ भुलई भाई के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1974 में जनसंघ से उन्होंने पहला चुनाव दियाबाती के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और चुनाव जीत करके विधायक बन गए। बताया जाता है कि श्री नारायण उर्फ भुलई भाई राज्यसभा के चुनाव में बिरला ग्रुप के द्वारा उन्हें 20,000 रुपये देकर के खरीदने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने रुपए को ठुकरा दिया और पूरी बात संगठन को बता दी थी। बात करें आज अगर उनके अंतिम दाह संस्कार की तो कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र पगार छपरा में लगभग 11 बजे के करीब आज उनका दाह संस्कार किया जाएगा। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।